नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, एक दिन का रेस्ट लेके ये हो गया है अगला दिन। और यहाँ पे हम हो गए हैं खड़े अपने काम पे। तो सब्जी वाले भैया आए हुए थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए सब्जी ले लेती हूँ, क्योंकि मंडी तो जाना हो नहीं रहा। तो सब्जी वाले भैया जब आते हैं, कोई भी आए, कोई से भी आ जाते हैं, कहीं आते हैं इधर सब्जी वाले भैया, तो मैं उन्हीं से ही ले लेती हूँ जो भी चीज़ लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं भी थी, और जब मैं आई तो फिर ये साथ वाली आंटी भी आ गए थे। तो ये मुझे बल्कि यूँ कह रहे थे कि आप कहीं जा रहे थे क्या, आज बहुत दिनों में दिखाई दिए। मैंने कहा नहीं आंटी, पिछले 1 महीने से तो यहीं पे ही हूँ। मैं उससे पहले गई हुई थी, क्योंकि मैं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ, सब्जी वगैरह ही लेने के लिए निकलती हूँ। तो बाहर मेरा आना जाना ना के ही बराबर होता है, तो इसलिए शायद कई बार तो किसी को पता भी ना लगता हो कि इस घर में कोई रहता है, क्योंकि मैं कुंडी वगैरह लगा के पूरा दिन मैं ऐसे रहती हूँ कि जैसे अंदर कोई रहता ना हो। बच्चे चले जाते हैं, फिर पीयू के डैडी भी चले जाते हैं, तो मैं रहती हूँ और मेरा भी ज़्यादा निकलना हो नहीं पाता। तो कह रही यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, प्याज लिए थे और गोभी वगैरह ली थी। हरी सब्जी इनके पास थी नहीं, पत्ते वाली ज़्यादातर कोई भी। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, वो फिर दूसरे भैया आएंगे उनसे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, और आजकल सब्जियाँ सारी ऐसी आ रही है कि कोई भी सब्जी ले लो, सब में तो आलू डलते हैं, हर एक सब्जी में। फिर आप यूँ कहते हो कि आप तो सारी बस आलू ही खाते हो। अब सब्जियाँ ही सारी ऐसी आती हैं जिनमें गाजर ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो, शिमला मिर्च ले लो, बीन्स ले लो और मेथी वगैरह ले लो, कुछ ही ले लो, मतलब सारी ही चीज़ों में सिर्फ वही डलते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने आलू और प्याज लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे घर में आके मैं अपना नहाई धोई तैयार हुई, और उसके बाद फिर सफाई जो है वो हमने आज बाद में की थी, सारा कुछ नहाने धोने के नमस्कार बाद। दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, अगला दिन है। कल तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो बच्चों ने अपने आप ही करा था, आज आराम है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, लगते हैं अपने आप से ही। तो एक दिन ना उठो, एक दिन ना करो, तो कुछ कुछ हाल से खराब हो जाओ। तो मेरे कान के कुंडल कब दोगे ये बताओ? बस अभी दे रही हूँ। ये बाल बांध का हो जाओ, चलो चलो बाल बांधो। नहीं, पहले बाल बांधो दोनों बहनें, फिर बालों की आड़ में तुम्हें साफ और गंदे में फर्क नहीं पता लगता। बाल गड़े रहे ना दोनों के, तो तुम्हें जहाँ गंदा हो वो भी नहीं दिखता। उस वाले कोम सा कर। तो मैंने कहा चलो बच्चों को लगा कर थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। टाइम तो हो गया, वैसा प्रीति हर आई नहीं। असल में कल के भी बहुत सारे काम पड़े थे हमारे। जो कल तबीयत, जब देखे आप सभी को ही पता है कि तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर कुछ ना कुछ काम छूट ही जाते हैं। तो वैसे तो मैं सुबह से लग रही, पीयू के डैडी भी नाश्ता पानी करके चले गए थे, कुछ पार्सल पैक करवा दिए थे, कुछ मैंने अभी करे। यहाँ से सारे से समेटा, सारा कुछ सही कर रखा। और मैं पीयू के डैडी को कई बार कह दिया, मैंने कहा रैक ले आओ। ये ना कई बार गिर जाते हैं रखे रखे, जैसे ऊंचे टिल्ले से लग रहे हैं ना, तो रखे रखे ही गिर जाते हैं एकदम से। तो मैंने कहा हो जाएगा। तो बस जी, अभी करते हैं, मैं बच्चों को लेकर लगती हूँ साफ़ सफाई में, और फिर इतना तब तक प्रीति भी आ जाएगी। नाश्ते में मैंने सिंपल पराठे बनाए थे आज, और सब्जी बनाऊंगी बस। अब जाइए काम निपटा के फिर मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी। तो वैसे तो इन्होंने कर दी, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा कि बस कंबल सही करके रख दिया, सलवट से खोल दिया, झाड़ा पूंछा नहीं है। एक मन हो रहा कि हाँ तो ठीक है, जहाँ को लग रहा वहाँ पे कर दूँ। तो ये वाला भी हो गया, ये कर रखा है इन्होंने। बाहर हटे बाबू एक साइड। और ये है, पीयू के डैडी नहाए थे तो ये, और वो बाथरूम में से निकले कपड़े धुलने के। और आज वो कह रहे थे मशीन वाले भैया कि आज आ जाएंगे उसे। ये बाल ज्यादा उलझ रहे जैसे तू कर रही। पीयू, इसके बाल सुलझाओ उस वाले कोम से। इसका थोड़ा सा सीरम लगा बालों में। नहीं, सीरम फाड़ना नहीं, फाड़ना नहीं, आराम से थोड़ा सा सीरम लगाओ इसके बालों में, फिर होगा। हल्का सा सीरम लगा दे एक बार इसके बाल। इसना भी उड़ जाए। कल शैम्पू किया है माता ने। ये जब ध्यान नहीं रखती है अपने बालों का, इसके तो बाल कटवा के ही फायदा है ना। बॉय कट कराओ फिर। बॉय नहीं, फिर तो गंजी ना, नहीं, बॉय कट सही है ना, बॉय कट ज्यादा सही वो है। करवा दो वो। गंजे में ज्यादा सही बेटे, तुझे पाने का भी तो आलस है ना। उसमें इतने ही बाल रहते हैं, पर नहीं, क्या बोलते तो उसके हैं, बालों लंबे भी रहते हैं। गंजे में ना बेटे कोई टेंशन नहीं। जो बॉय कट सुन, गंजे में सबसे बढ़िया है। अब तो तुझे बॉय कट में भी तुझे बाणी का आलकस तो रहेगा ही रहेगा। और गंजे में सबसे बढ़िया बॉय कट में उलझते। हाँ, नहीं तो अगर उलझते। अरे बेटे तो शुरू से ऐसे ही रखे, जब तेरे बॉय कटते तो तब भी ऐसे ही रखती थी। लड़की होके तो ये सुंदर है, लड़का होके और बन जाएगी, मैं कह रही हूँ। नहीं, बस मैं सोच रही तुझे गंजा करवा के। मेरे पे तेरा दुख देखा नहीं जाता है, बाल बांधने का जो तुझे दुख है ना, ये दुख बहुत खतरनाक है तेरा। चलिए जी,
बातें होगी बहुत। वैसे तो बेचारियों ने दोनों बहनों ने इन्होंने कर रखा है यहाँ से, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे करना और बाहर से मैं सोफे पे सा कवर वगैरह उतारूंगी धुलने के हो रहे। और मैं वो कह रही थी कि मैं कह रहे आज इंस्टॉलेशन के लिए पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या कर रहे, 10 तारीख होली, आज 10 8 मान लग रहे थे, 10 होली अब तक नहीं आए। खैर चलिए जी, देखते हैं जो भी होता है। तो जो भी ये सफाई पेंडिंग है मेरी, ये कर लूँ मैं फटाफट से। तो जी यहाँ पे देखिए लग गए हैं काम पे। वैसे तो सारी साफ सफाई वगैरह हो रही थी, थोड़ा बहुत ही कुछ करना था, तो ठा धरा सी ही थी, वैसे तो इतना फैलता नहीं। तो यहाँ पे पहले मैंने बच्चों के बाल बांधे इनके अच्छी तरीके से, ये दोनों, फिर इनको जाना था, आज पीयू को जल्दी जाना था, ट्यूशन वगैरह का जो भी था इनका। तो उससे पहले यहाँ पे ये अपना पढ़ाई वगैरह कर रही थी, जो थोड़ा सा क्योंकि हॉलीडे होमवर्क रह रहा था, तो मैंने कहा बेटे टाइम है अभी तो अपनी पढ़ाई वगैरह कर लो जो रह रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए। और करती भी रहती हैं दोनों बहनें ही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क रह ही जाता है। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ पूछ भी रही हैं, मैं इन्हें बता भी रही हूँ। और उसके बाद फिर ये कपड़े रखे थे, फोल्ड कर रही थी, इनको थोड़े से कपड़े रह गए थे जो मैंने एक दिन धोए थे बीच में बच्चों के, तो वो भी थे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अपने जो छोटे मोटे से काम है ये भी करने होते हैं, और बाद में और भी सारे। तो यहाँ पे पहले मैं फटाफट से ये सारी चीजें काम निपटा लूंगी, फिर उसके बाद आगे के काम देखूंगी। जी यहाँ पे उसके बाद पीयू कहने लगी कि मम्मा लाओ आपके बाल बना दूं मैंने तो सुबह बना ही लिए थे, अपने सिंपल ही रखती हूँ मैं तो ज़्यादातर। तो ये कहने लगी कि लाओ मम्मा मैं बना लेती हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैं कर भी दूंगी। मैंने कहा चल भाई कर ले, और ठीक भी है, और कहीं कहाँ जाए, क्योंकि इस कोई भी काम है देखिए, सीखना तो थोड़े ही दिन का होता है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ में परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस, या कहते हैं ना कि लगातार अभ्यास जरूरी होता है। तो वो है सीखने का, तो ये है कि थोड़े ही दिन का कोर्स होता है सीखने के लिए, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो सीखे हुए का भी कुछ भी फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए उसने कर दिया है, थोड़ा सा मैं अपने आप भी देख लेती हूँ और वो भी कर लेती है। तो उसने पहले वो आगे की जो छोटी छोटी सी चोटियाँ होती हैं, पहले उसने वो बनाई मेरी, फिर उसके बाद पीछे वाली चोटी जो होती है वो। तो मैं बालों को अब ज्यादातर बांध के रखती हूँ, क्योंकि बाल टूट बहुत रहे थे मेरे, तो इसीलिए अब मैं तेल लगा के और बाल वगैरह की चोटी करके रखती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपना मेकअप करने के लिए, और मेकअप मैंने आपको कल बता ही दिया था कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो लिपस्टिक वगैरह भी लगा लेती हूँ, और लिप वो भी लगा लेती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, मैं लिप बाम से जो कलर से वाले आते हैं वो। तो उसके बाद आज मेरे बालों में बो बासी भी इसने लगा रखी है, अपना बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, और क्या बोलते हैं इसको, सिंदूर लगा दिया, अपना हो गया। तो इतना ही था। इसके बाद बच्चे चले गए थे और मुझे करने थे अपने काम बाकी के। तो बस मैं पहले तैयार हुई, फिर उसके बाद मैंने अपने थोड़े से और काम। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, बच्चे चले गए हैं, और बच्चे पार्लर गए हैं। और पार्लर का मुझे लग रहा है आज शायद प्यू डेंटिस्ट के यहाँ जाएगी, उसके दांतों में आ ही रही है कुछ दिक्कत सी, तो वो दिखाना है। तो अब मुझे बनाना है खाना दोपहर का, और दोपहर के खाने में मेरे पास मेथी भी रखी और आलू गोभी भी है। तो शायद मेथी रखी तो आलू मेथी बना लूँ। मेथी रखी है तो आलू मेथी की सब्जी ही बना लेती हूँ, और साथ में बना लूँगी रोटी। और लस्सी सोच रही है आज मैं ना साथ में लस्सी कर लूँ, तो लस्सी लानी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, पहले मैं सब्जी की तैयारी कर लूँ। इसमें मेथी में तो मैं जीरे वगैरह में ही तड़का लगाती हूँ। तो बस जी, और अभी काम काफ़ी रह रहा है, मैं सोच रही, मैंने कहा आज देखती हूँ थोड़ा सा। और मेन तो मुझे यहीं का ही हो रहा, मैंने कहा आज पीयू के डैडी को थोड़ा सा पूछ के टाइम सा निकाल के यहाँ की सेटिंग करते हैं। तो जैसे भी होगा देखती हूँ मैं, पहले तो खाना बना लेते हैं, फिर तब तक वो आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे। तो पहले मैं सब्ज़ी वगैरह काट लूँ, उसके बाद फिर तड़का लगाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना। बच्चे अपना नाश्ता वगैरह करके गए थे, और सुबह के टाइम जल्दी चले गए थे, 11 बजे के करीब बच्चे
और मैं अपना बनाने लगी थी। तो और मैंने उन्हें बोला भी था, मैंने कहा बेटे बीच में आ जाइयो 2:30 बजे के करीब, लेकिन वो फिर आए नहीं। सुबह तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, लेकिन दोपहर का खाना रह गया था। तो ठंड हो रही है अब ना, पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल शीतलहर सी ऐसी चल रही कि कुछ भी ना भी करो तो भी बिल्कुल ठंडा रहता है, मतलब इतने सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, बहुत ठंड होने लगी। तो यहाँ पे बस मैंने कहा, मैं कहा चलो भाई खाना बनाते हैं। तो मेथी मैंने साफ करके रखी हुई थी, ये चीजें मैं अपनी साफ करके रख देती हूँ, तो जब होता है तब बना देती हूँ। तो मैंने प्याज वगैरह उसमें डाल दिया। वैसे मैं प्याज डालती नहीं मेथी में, लेकिन बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो मैंने लंबी लंबी सी जो होती हैं प्याज वो काट के तड़का लगा दिया, और इधर मैं मेथी को काटने लगी। ताजी होती, मतलब साथ के साथ की होती, फिर तो मैं साथ जू की तू डाल देती हूँ पत्ते पत्ते से तोड़ के। लेकिन अभी ये था कि भाई, मतलब ये एक दिन की रखी हुई होगी थी, तो थोड़ी मुझे ड्राई सी लग रही थी, तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो इसको वो कर देती हूँ। क्योंकि इसमें से कुछ तो प्योग डैडी ने बना दिए थे पराठे, और ये कुछ रह गई थी, ये पेपर वगैरह में भी नहीं लपेटी गई, तो ये थोड़ी मुझे सूखी सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको काट दिया। उसके बाद प्याज हो गई थी, प्याज में मैंने जो मसाले से हैं वो डाल दिए। उसके बाद आलू डाल दिए, थोड़ी सी देर में आलूओं को पकाऊंगी, मतलब थोड़े से ये गल सी जाएंगे। फिर उसके बाद जब तक मैं आटा वगैरह लगा दूंगी सारा कुछ, फिर उसके बाद मैं इसमें मेथी डाल लूंगी। तो मेथी तो जल्दी हो जाती है, पत्तेदार सब्जियां। और जब मेरी मम्मी हर सब्जी बनाते थे ना मेथी की, उसमें दाल भी डालते थे, जो उड़द की दाल होती है ना वो भी डालते थे। उसका भी टेस्ट अलग आता है। और ये भी है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, जो अपने माँ के हाथ के खाने का था ना, वो तो खैर हो ही नहीं सकता जिस तरीके से वो बनाती थी। या वो क्या, मतलब मम्मी भी हैं, सास भी हैं जो वो भी बनाती हैं, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले अपनी तरफ से, कितना भी अच्छा करके बना लें, लेकिन जो किसी और के हाथ का स्वाद होता है ना, वो हमारे खाने में आता ही नहीं है। तो ये है, इसीलिए ज्यादातर दूसरे के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय अपने के। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हो में लग गया था तड़का, मैंने इसे दूसरी साइड रख दिया, और इधर की साइड में रोटियां बनाने लगी थी, क्योंकि पीयू के डैडी भी आने लग रहे थे, उनको भी खाना खाना था। तो इसमें बस फिर मैं अपना लगी थी थोड़ी सी लेट सी ही, मैं बीच में काम करने लगी थी, तो इसमें मैं थोड़ा लेट सी लगी थी। तो इतने में वो आ गए थे, फिर मैंने कहा लस्सी वगैरह ले आओ, क्योंकि मेथी की सब्जी या सूखी सब्जी कोई भी हो, दही लस्सी अच्छी लगती है। मैंने कहा रात को तो पीने जाने की, लेकिन दिन में ले लेंगे लस्सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ बूंदी भिगो दी थी, मैंने कहा बूंदी की लस्सी बना दूंगी। वैसे तो बूंदी डायरेक्ट भी लस्सी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उन्हें पानी में भिगो के इसलिए रख देती हूँ गर्म पानी में, क्योंकि उससे उनका जो तेल से की स्मेल उसी हुई रहती है ना इनमें रखी हुई में, वो निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने जो सब्जी है वो भी मेरी लगभग बन गई है, और रोटियां भी मेरी बन गई हैं। तो उसको मैं बीच में चला भी रही हूँ और रोटियां भी बना रही हूँ। इधर पीयू के डैडी जो है वो दही लेके आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे मैं दही की लस्सी बना दूंगी। तो जी देखिए खाना बन गया है, सब्जी बन गई है, लस्सी हो गई है, और रोटी हो गई है। साथ में पीयू के डैडी तो गुड़ वगैरह भी ले लेते हैं साथ में। तो हमें तो, मुझे मैं सही बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कान्हा को भी भोग लगा देता, क्योंकि सब्जी में प्याज वगैरह थी, तो मैं कुछ ना कुछ रखती ही हूँ घर में, इसी वजह से फिर वो कान्हा को उसका भोग लग जाता है। तो खैर हमने फिर खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने इस दिन लाइव किया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो लाइव भी किया था। कुछ नए बंडल आए थे बाद में, फिर शाम से के टाइम एक नया पार्सल आया था, फिर वो भी करे सारे। तो सारी चीजें सेट करनी पड़ती है, उनके भी कपड़े खोल के सारे लगाए थे। तो बहुत टाइम लग जाता है इस काम में भी। और पर मुझे संतुष्टि इस चीज की है कि कम से कम मेरा दिमाग अब चिंता मुक्त है। मैं सही में बताऊं, बीजी अपने आप को इतना, मैंने ना मतलब ये चीज देखी है कि अगर अपने आप को जितना ज्यादा बिजी कर लेना, चिंताएं उतनी ही कम हो जाती है। अब एक सिर्फ काम को लेके तो चिंता होती है, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए थोड़ी सी होती है कि भाई कैसे कैसे क्या है, उसके अलावा किसी चीज की ना तो सोच आती दिमाग में, ना चिंता होती। बस सही में बताऊं, यह है कि अपना करना खाना है अपना, ठीक है भाई, और क्या। बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, देखिए तीनों लग रहे हैं। और कोशिश करती हूँ कि बच्चे इन्वॉल्व रहे हर चीज में, ताकि उन्हें पता रहे कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए टाइम का कुछ नहीं पता लगता, आज सही है कल गलत है, या कुछ भी है, मान लीजिए ऊपर XYZ कुछ भी करके समझ लीजिए। तो मेरा हमेशा से ये मानना है, चाहे वो पीयू के डैडी से रिलेटेड हो, उनको भी मैंने हमेशा ये चीज बोल दिया कि मैंने कहा पीयू के डैडी कुछ भी है, अच्छा या बुरा है,
मेरे साथ है या उनके साथ कुछ भी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टाइम का कभी कुछ नहीं पता होता। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि देखी भी है, उन चीजों को देख के मन भी परेशान होता है, लेकिन डर अपने लिए हो जाता है कि भाई ऐसे होए तो ऐसे ना हो जाए, ऐसे है तो ऐसे ना हो जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हमेशा बच्चों को भी, मतलब जो बताने की चीजें हैं या जो उन्हें ये है कि भाई उनके माइंड में वो चीज रहनी चाहिए या कैसे, तो हम उन चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करते ही करते हैं। काम में तो हम ज़्यादातर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि भई उन्हें पता लगे कि काम किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आगे करना उन्हें क्या है, देखिए वो उनकी है, हम उन्हें फ़ोर्स नहीं करते कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें वो ही करना है, जो उन्हें करना है, करना उन्हें वही है। लेकिन उसके बावजूद भी अप टू डेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जी, यहाँ पे तीनों बच्चों ने और मैंने मिलके कर दिया है सारा सामान सेट। नया सामान आया था वो भी लगाया है, और कुछ जो मतलब वीडियो वगैरह में खुला था वो भी। तो बस उसके बाद यहाँ पे अपना काम निपट गया है। तो इस वीडियो को रोकेंगे अब यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।